नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की मौजूदगी में मेडिकल के लिए लाए गए एक पीड़ित का मेडिकल नहीं हो सका। पीड़ित परिवार इसे पक्षपात बता रहा है, जबकि अस्पताल प्रशासन नियमों और औपचारिकताओं का हवाला दे रहा है। आखिर सच क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मारपीट के एक मामले में थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस पीड़ित को मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची थी, लेकिन काफी देर तक इंतजार के बाद भी पीड़ित का मेडिकल नहीं किया गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल में विपक्षी पक्ष से जुड़े कुछ लोग पहले से मौजूद थे। उनका कहना है कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो डॉक्टर ने मेडिकल करने से इनकार कर दिया। परिवार का आरोप है कि उन्हें करीब 2 घंटे तक अस्पताल में इंतजार कराया गया और मीडिया के पहुंचने के बाद मेडिकल न करने का नया कारण बताया गया। वहीं सी न्यूज से बातचीत में संबंधित डॉक्टर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा लाए गए कागजात पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं थे। साथ ही महिला पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति के कारण आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से मेडिकल नहीं किया गया। अब इस पूरे मामले में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेडिकल केवल प्रक्रियागत कमियों के कारण नहीं हो पाया, या फिर जैसा कि पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, मामले में निष्पक्षता को लेकर भी कोई सवाल है। इन तमाम बिंदुओं पर स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया पे, और अभी एक मामला आया है जिसके अंदर आरोप लगाया जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो मेडिकल नहीं कर रहे हैं, जबकि अभी किसी तरह का भी मेडिकल करने के लिए ये बात सामने आई है कि बगैर पुलिस का मेडिकल नहीं होगा। तो जब पुलिस लेकर के मामला आ रही है और पुलिस लेकर के आ रही है मेडिकल कराने के लिए, तो उसके बावजूद भी मेडिकल क्यों नहीं हो रहा है, ये एक सवाल है। चलिए हम चलते हैं और अंदर डॉक्टर से या फिर जो यहाँ पे स्टाफ हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेडिकल क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि मेडिकल नहीं हो रहा है। क्योंकि पुलिस अगर मौजूद है तो पुलिस के रहते हुए तो मेडिकल होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब मौजूद है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, अभी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा मेडिकल नहीं किया जा रहा है, और पुलिस के साथ जब मरीज आया मेडिकल कराने के लिए फिर मेडिकल नहीं हो रहा है। एनसीआर नंबर नहीं है साइन। आप ये एनसीआर नंबर तो जरा आप प्लीज एनसीआर नंबर दो। पुलिस से एनसीआर नंबर ले लीजिए। एनसीआर नंबर नहीं है, ना ही उसे साइन है, सिर्फ एक फोटो कॉपी लेके दिया गया है। इस वजह से उस पर कुछ लिखा वगैरह नहीं है? नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिखा, ना ही थाना अध्यक्ष के कोई साइन है और ना ही उस पर एनसीआर नंबर लिखा हुआ है। इस वजह से वो मेडिकल लीगल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा ये बात सामने आती है कि पुलिस के साथ आप आएंगे तब मेडिकल होगा, पुलिस लेकर के आएगी तब मेडिकल होगा। तो जब पुलिस मामला लेकर के आई है तब तो मेडिकल होना चाहिए था। कह तो रहे हैं, जब पेपर कंप्लीट नहीं होंगे तो कैसे एनसीआर होंगे, मेडिकल लीगल होंगे। आपको अगर पेपर दिए जाएंगे कंप्लीट तभी तो आप कुछ करेंगे। जब आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं है तो कैसे एनसीआर वो करेंगे, आप मेडिकल लीगल करेंगे। आप मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, मैं कुछ लिख रहा हूँ और वो इनकम्प्लीट हो तो वो पूरा कैसे करें? तो आप ये मामला उनसे बताए हैं कि इस पे कंप्लीट? मैंने उनके उच्च अधिकारियों से वो बता दिया है। अच्छा जी। तो कब ये आए थे और कब ये आए हैं? जरा चालू करके बंद कर चालू कीजिए। आप क्यों बना रहे हैं वीडियो? चालू करिएगा। आप कौन है भाई? किसके गार्जियन है? इनके गार्जियन है? हाँ, जो मार क्या हुआ? हमारे इन लोगों बुरा तरीके से इन लोगों की पिटाई की है खेत में। ये औरत का हमारे पेट कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दी है सब। अच्छा। हाँ, अब खेत में सोहनी कर रही थी, अपने खेत में सोहनी कर रही थी। ये लड़का गाड़ी लेकर गया और उसका गाड़ी जो है डिग्गी में लड़ गया। उसके वजह से लड़का पूछने गया कि क्यों लड़ गया। उसके वजह से उतर के खेत में इसको पटक के मारने लगे 2-4 आदमी। कई लोग थे, जो मेन है वो शरीफ के लड़के हैं दोनों, और भी उनके साथ हैं। और इसको जो हमारे औरत, इसका बच्चा है तो मान लीजिए कोई मारेगा तो छोड़ाने तो जाएगी बचाने के लिए। अब खेतों में सोहनी कर रही, उसको बचाने का इसको भी लगे मारने, मार के हाथ और सब फाड़ दिए हैं सब। यानी पहले किस बात पे झगड़ा हुआ है? वही गरिया जो लड़ गया ना, रास्टों में रखा था। अच्छा। डिगिया में लड़ गया थे, पूछने गया कि हाँ भाई साहब क्यों लड़ा दिए गरिया। अब इसी बात पे हुआ है, वही आके खेतों में इसको लगे मारने सब। अच्छा। ये औरतिया जब मारने लगे तो बचाने गई ये। अच्छा। बचाने गई तो इसको भी लगे मारने सब। कौन मार रहा था, लेडीज थी या जेंट्स है? शरीफ के लड़के हैं दोनों, अब उनका नाम हमें नहीं पता। क्या नाम है बाबू?
तो आखिर क्यों मार रहे थे? कोई पुरानी दुश्मनी थी या ऐसे ही मारने लगे? आखिर क्यों मारेंगे? उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। कोई दुश्मनी नहीं है, बस वो आए, गाड़ी रखा था, गाड़ी रखा था ना रास्ते में, उसमें डिग्गी में लड़ गया शायद। डिग्गी में लड़ गया तो लड़का खेतों से निकल के गया पूछने के लिए। अब उतने में आए तहस में, जानते हो बड़ा बड़ा टपोरी जैसे है वो सब, और सुनते हैं बहुत हरामी है सब वो। उसके वजह से इसको लगे मारने क्यों बोल रहा है तू, जलूस निकला था। तो आप तहरीर दिया थाने में? हम नहीं थे थाने में, तहरीर दिया गया? हाँ सब। फिर क्या हुआ? पुलिस कार्रवाई की है? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मुलैया भी नहीं हुआ इसका। क्यों मुलैया नहीं हुआ है? वहीं से भेजे हैं सर, उनके साथ एक कांस्टेबल भी आए हैं। तो कौन भेजा है? ये खुद ही कागज लेके पुलिस वाले कांस्टेबल आ गए हैं या फिर बड़े साहब एसएचओ साहब भेजे हैं? हाँ वहीं से एप्लीकेशन लिख के साइन, बड़े साहब बोले हैं कि एप्लीकेशन डरवा लीजिए, वहाँ से साइन हो जाएगा। एप्लीकेशन लेके जाइए, हम भेज दे रहे हैं पुलिस को। वहीं से आए, भेज दे रहे हैं पुलिस को, वहीं से आए हैं। अभी तक इसका मुलैया भी नहीं हो रहा। अच्छा। अब बहुत देर हो गया, हमें 2 घंटे हो गए आए हुए। कै बजे आए हैं? कई बजे तक में आए थे हम लोग? हाँ अभी वही 10 बजने जा रहा है। हाँ, 8 बजे के लगभग। 2 घंटा हो गया है। तो क्या कह रहे हैं ये? आखिर डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं कि उस पर कागज पर साइन नहीं हुआ है? अच्छा। अब उन लोगों तो ये तो 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में वहाँ पे साइन करा के लेके आ जाते थे। हम साइन कराए होते या उनके साथ कांस्टेबल हो गए होते, साइन करा के ले आए तो होते। ये कब बोले हैं कि साइन नहीं हुआ? अभी बोले हैं या शोरूम बोल दिए थे? हाँ अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं। डॉक्टर साहब थे नहीं, कुछ देर पहले आए थे अभी। अच्छा। कहाँ थे डॉक्टर साहब? वो बचवा थे, ये सब कहाँ गए थे? ये 2 लड़के थे उनके। यानी डॉक्टर साहब हम चैम्बर में नहीं थे? नहीं थे, आए कुछ देर के बाद हम लोग आए हैं तो। अच्छा। हाँ तो अभी बोले हैं कि साइन नहीं है इसीलिए मेडिकल नहीं करेंगे? पता नहीं क्या उन लोग तकलीफ कर रहे हैं कि अभी मुलैया करे नहीं है, बस पट्टी बांधे हैं जी, बस यही है। इनका आपसी लड़ाई है, आपसी झगड़ा हुआ है, जिसके वजह से ये मेडिकल कराने के लिए जब हॉस्पिटल में आए और वो भी पुलिस के साथ, उसके बावजूद भी जो यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, सवाल हमें डॉक्टर से है कि जब पुलिस लेकर के आ रही है मामला, थाने से मामला आ रहा है, तो उस वक्त मेडिकल क्यों नहीं हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। जी डॉक्टर साहब, क्यों नहीं हुआ है मेडिकल? मैं बताता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जैसे वो ये बताए हैं अभी मेरी बात कि सुनिए, महिला के साथ महिला कांस्टेबल है, नहीं आई है, एनसीआर नंबर नहीं है, थाना अध्यक्ष का साइन नहीं है, इस वजह से मेडिकल नहीं हुआ है इस समय। अच्छा, जितना आप बता रहे हैं ये सब चीज़ों पे फॉलो होता है, हमेशा होता है? हमेशा होता है। जब भी महिलाओं का होता है तो महिला कांस्टेबल लेकर के आती है, और भी बाकायदे आप महिला डॉक्टरों के द्वारा कराया जाता है मेडिकल? मेडिकल जो नॉर्मल मेडिकल है महिला के द्वारा, क्या नाम है, मेडिकल जो लीगल है वो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे महिला, यहाँ पे जो मेडिकल होता है वो मेडिकल आप लोग, मेडिकल में जो महिलाओं वाला मेडिकल होता है वो अंदरूनी जो महिला है वो जिला अस्पताल पे होता है। यहाँ के लिए मेडिकल के लिए नॉर्मली जो चोट वोट के लिए है, मैं आपको दर्जनों मेडिकल का सैंपल दिखा सकता हूँ कि मेडिकल आप लोगों ने किया है, लेकिन कहीं कोई महिला डॉक्टर नहीं की है, बाकायदा आप लोग किए हैं। तो जब आप लोग मेडिकल कर दिए हैं तो यहाँ पे क्यों बात आ रही है कि महिला करने के लिए, मेडिकल करने के, महिला डॉक्टर नहीं, महिला कांस्टेबल की बात आ रही है। जब भी महिला आती है महिला कांस्टेबल आती है। अब एक भी हमेशा ऐसे ही हुआ है कि महिला कांस्टेबल आती है? महिला कांस्टेबल आती है। आप थाने से भी पता कर सकते हैं, यहाँ भी पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मैं इनके साथ भी कोऑपरेट कर रहा था। दूसरी चीज़ है ये 50 जगह से फ़ोन करके मुझे धमकी भी दिला रहे हैं, धमकी दिला रहे हैं लोग, आपको देख लेंगे, आपको उठवा लेंगे, जान से मार देंगे, ऐसी धमकी, इस तरीके की धमकी, इस तरह से। हाँ, मुझे धमकियाँ दिया। तो आपके हॉस्पिटल में जगह जगह कैमरा लगा हुआ है, हर जगह, तो कैमरे में तो ये सब मौजूद होगा? हाँ, फ़ोन पे ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इनके रिकॉर्डिंग में होगा। आप डिलीट कर दी होंगे अलग बात है, ठीक है। और उसके बाद आप वहाँ पे इनके पुलिस के कांस्टेबल के सामने नहीं चले गए, पुलिस कांस्टेबल के सामने ये सब हो रहा था। आप एक डॉक्टर हैं, आपको कभी ना कोई धमकी देगा जान से मारने के लिए, और न ही कभी कोई कहेगा कि हम आपको उठवा लेंगे। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि आप एक पक्ष हैं किसी के। नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। डॉक्टर साहब, अगर पक्ष नहीं है तो 2 घंटा हो गया इन लोगों को आए हुए, आप ये कहा देते कि आप जाइए इसमें साइन करा के लेके आइए। यहाँ से थाने की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है, ये जा करके लेके आ गए होते, सारा काम हो गया होता। लेकिन 2 घंटे तक आप लटका के रखे रहे, और अब जा करके कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं ये लोग जान से मारने की। कोई जान से मारने की धमकी देगा? आप खुद सोचिए, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप बैठे हुए हैं। आप मेरी बात सुनेंगे? आप अगर मेरी बात सुनना चाहते हो तो सुनिए। बताइए, बात बताइए। मैंने इनका ट्रीटमेंट किया है, इनको बताया हूँ, आते ही बताया हूँ कि इस पे वो नहीं है, आप वो मंगा लीजिए। मैंने उनसे कहा कांस्टेबल से, आप मंगा लीजिए, एनसीआर नंबर मंगा लीजिए, साइन करा के मंगा लीजिए, एक महिला कांस्टेबल मंगा लीजिए। अब मैं ये चीज़ें बार बार चीज़ों को नहीं बताऊंगा ना कि मैं आप इनका जो मामला है, इनका जो सिंपल आरोप लगाया जा रहा है, इनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, सिंपल सा मामला है। आई हैं, मैंने ट्रीटमेंट किया, कहे एमएलसी कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है उसको कर देते हैं।
तब तक ये लोग मुझे प्रेशर देना शुरू कर दिए हैं। उसका मैंने पेपर देखा है, मैंने उनको बताया है कि ये चीज़ें नहीं है, प्लीज़ इसको करा लीजिए। ये जितना आप बता रहे हैं ये सब एक बहाना होता है न करने का। नहीं, ये बहाने नहीं है, रोज़ मेरा काम ही है। ट्रीटमेंट करने में पूछिए कोई कमी हुई है, आप एक बार पूछ लीजिए ट्रीटमेंट करने में कोई कमी हुई हो, इनसे किसी से मैंने मिसबिहेव किया हो, किसी से पूछ लिया। आप करके तभी बात करता हूँ जब से मैं हूँ यहाँ, तब से सबसे आप। इनका जो आरोप है सुनेंगे आप, इनके आरोप ये बता रहे हैं कि जो लोग मारे हैं उन्हीं के रिश्तेदार जो है आकर के और आपके साथ मेडिकल में काम करना शुरू कर दिए हैं, उनके दबाव में आकर के आपने मेडिकल करना बंद कर दिया है, ये उनका आरोप है। ये मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, वो मेरे अधिकारी नहीं, मैं उनका अधिकारी होता हूँ, जो भी यहाँ ट्रेनिंग वनिंग करते हैं। ठीक है, चूँकि मैं सबको नहीं पहचानता, ट्रेनिंग हूँ एक मतलब अपनी ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी करने के बाद इतने सारे स्टाफ है सबको पहचान। तो जिनके बारे में ये आरोप लगा रहे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग सुबह से शाम तक चली है? आज रजिस्टर में दिखा सकते हैं? चूँकि इस रजिस्टर जो होता है MIC और फार्मेसी साहब के पास होती है, चूँकि वो लोग अपनी ड्यूटी करके जा चुके हैं, कल हो सकता है आपको वो मिल जाए। हाँ। अच्छा, कितने दिन से वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और लगभग 3 महीने पूरे होने के बाद साइन जब तक नहीं होता है, जब तक अगर बीच में लोग नहीं रहते हैं, एब्सेंट होता है तो एक्सटेंड कर दिया जाता है। जी, ठीक है, ऐसा है। ये सब इन लोगों का आरोप था। आप चूँकि आरोप भाई कोई भी लगा सकता है, मतलब मैंने इनके ट्रीटमेंट में ऐसा, पर चूँकि हकीकत में जो है, आपने पुलिस जो कांस्टेबल आए थे उनसे आप बताए हैं कि इस पे दस्तखत नहीं है, रजिस्टर पे वो नहीं है, तो इसीलिए आप तुरंत मैंने बताया है इनको, अधिकारियों से भी मैंने बात करा दिया है, सब कुछ बता दिया है, उसके बाद मैंने। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आ जाइए, पेशेंट आए हैं। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया है और यहाँ पे मैटर आया था मेडिकल करने का, लेकिन लोगों का आरोप है कि जो डॉक्टर साहब हैं इन्होंने 2 घंटे तक टाल मटोल किया, आखिर वक्त में बताया कि देखिए इसमें ये कमी है जिसकी वजह से मैं मेडिकल नहीं कर रहा हूँ। फिर ये लोग इधर उधर फ़ोन किए कि भाई किसी तरीके से मेडिकल हो जाए, तो अब डॉक्टर साहब का कहना यह है कि ये हमें धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे थे जान से मारने की। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा आदमी होगा जो डॉक्टर को आकर के कहेगा कि मेडिकल कर दीजिए वरना जान से मार देंगे। और अगर इस तरीके की बात है और अगर कोई कहा है तो हॉस्पिटल में कोने कोने पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, जगह जगह यहाँ पे वॉइस कैमरा लगा हुआ है, वॉइस डिवाइस लगी हुई है जिससे आवाज़ को कैप्चर किया जाता है। इस पे जांच होनी चाहिए और देखा जाए कि क्या वाकई कोई इस तरीके के कहा है, और अगर कोई कहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई नहीं कहा है तो फिर डॉक्टर, एक इतना प्रशिक्षित आदमी, उसको इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक पक्ष नहीं बनना चाहिए, हमेशा निष्पक्ष होकर काम करनी चाहिए। तो डॉक्टर का अगर ये आरोप है तो मुझे लगता है कि इस पे जांच होनी चाहिए, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं जिनके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप जो है पक्षपात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप ही के अस्पताल में अगर कोई आता है तो आप ये कहते हैं कि बगैर पुलिस के हम मेडिकल नहीं करेंगे, लेकिन लोग पुलिस के साथ आ रहे हैं तो 2 घंटा तक आप लटका रहे हैं, वो भी 5 किलोमीटर की दूरी पर, जहां से थाना 5 किलोमीटर है। तो अब देखना यह है कि इसमें कार्रवाई क्या होती है, प्रशासन क्या करती है, और पुलिस विभाग इसमें कितना चौकन्ना होती है, और 2-2 घंटा जिस मामले में लटकाया जा रहा हो उसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़, कुशीनगर। फिलहाल ये मामला आरोप और जवाब तक सीमित है। एक तरफ पीड़ित परिवार पक्षपात का आरोप लगा रहा है तो दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन नियमों के पालन की बात कह रहा है। सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।